भाभी जान। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, कुछ नहीं होगा। बड़े खुश लग रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या ऐसी खुशी है कि मुझे भी खुश होना चाहिए? बिल्कुल। तुम्हारी सारी बकवास मजबूरन सुननी पड़ती है मुझे, और तुम्हें लगता है कि मेरे सामने बोलने जीने का हक है तुम्हें? तुम जानते हो तुम ये क्या कह रहे हो? यही जिद पहले मैंने की थी और अब तुम? हाँ जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम उसे जिंदा छोड़कर चले गए तो तुम अपनी रूह पर लगे वो दाग कभी नहीं मिटा सकोगी जो एहसान अली ने लगाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हलीमा मुझे भूल गई हो। 4 दिन हो गए उसे यहां से गए हुए। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने अभी तक नया नंबर ही ना लिया? और अगर लिया है तो फिर मुझे कॉल क्यों नहीं की अभी तक? इसका मतलब है तुम भी वही सोचना शुरू हो गए जिस खदशे का इजहार मैंने किया था। अगर तुम अफसार पर शक करने की बात कर रहे हो तो मैं अभी भी तुमसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। तो फिर जरूर इंसार गुल का कोई काम है ये। तो फिर करना क्या है? अफसार से मिलना होगा। ले खा ले, इतने दिनों से मार खा रहा है, इस तरह तो तुम मर जाएगा। खा ले। मैं अक्सर सोचती हूँ कि काश अब्बूजान हमारे साथ होते तो आज हम इस हाल में ना होते। उन्हीं की वजह से आज इस हाल में हैं हम। लेकिन मुझे यकीन है कि वो एक दिन जरूर वापस आएंगे। अगर उनने हमें ढूंढ भी लिया तो क्या हम ये सारे दुख भूल जाएंगे जो उनकी वजह से हमें मिले? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अगर वो जिंदा है तो जैसे उन्होंने हमें छोड़ रखा है हम भी उन्हें छोड़ देंगे। हाँ भाई, ये मोटरसाइकिल वाला देख रहे हो? हाँ यही है, बस बच के जाना नहीं चाहिए। हाँ चलो फिर। उठ उठ। कौन कह सकता था इस पिस्तौल की गोलियां मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में उतरेंगी। आलिया किधर है? चल ठीक है, मैं खुद ही पूछ लेता हूं। फोन दे अपना, और फोन दे। और जब तक मैं उससे बात कर रहा हूं ना, खामोश रहना। लेकिन नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि तू खामोश रहेगा, इसलिए तुझे खामोश कराना पड़ेगा।
कबीर, कहाँ हो तुम? खाना तैयार है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। लगता है बहुत प्यार से तैयार किया है खाना अपने महबूब के लिए। कौन कौन हो तुम? भूल गई? अपने साबका शौहर की आवाज तक भूल गई? एहसान अली, कबीर कहाँ है? बहुत ही बेकार सा सवाल है। साहिर है मेरे कब्जे में है और मैं उसे गोलियां मारने वाला हूँ। नहीं नहीं, देखो एहसान अली, ऐसा कुछ मत करना। नहीं तो तुम क्या कर लोगी? देखो, तुम उसे छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उसको कहीं दूर ले जाऊंगी यहाँ से। प्लीज उसे जिंदा छोड़ दो, प्लीज। चलो मंजूर है, लेकिन एक शर्त है, तुम खुद आके उसे ले जाओ। मैं अगले 10 मिनट में उसे 3 गोलियां मारूंगा। अगर तुम 10 मिनट तक नहीं आई तो तीसरी गोली में यकीनन वो मर जाएगा। और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। ये क्या किया तुमने? फिक्र ना करो जाने मन, अभी तो मैंने एक गोली चलाई है और ऐसी जगह मारा है कि वो मरेगा नहीं। लेकिन अगर तुम 10 मिनट में यहाँ नहीं पहुंची तो मैं 5 मिनट के बाद एक गोली और 10 मिनट के बाद तीसरी गोली मारूंगा। नहीं नहीं, कुछ भी ऐसे करना, मैं हारी हूँ। बताओ कहाँ हो तुम? जहाँ कबीर मुझे तलाश करने के लिए घूम रहा था ना, मैं उसी सड़क पे हूँ। वो जगह तुम्हें मालूम तो होगी। मैं आती हूँ, प्लीज उसे मत मारना, मैं आती हूँ। आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसकी लाश को ठिकाने लगा दो और हम इधर ही ठहर के आलिया का इंतजार करेंगे। अब उसका किस्सा पाक करके ही जाएंगे। पंद्रह मिनट हो गए, अब वो नहीं आएगी। अगर अब आई भी तो हमारे लिए कोई खतरा बन के आएगी। चलो निकलते हैं, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम। कैसी तबीयत है उनकी? शी इज़ फाइन नाउ। थैंक गॉड। मैं उनसे बात कर सकता हूँ? अभी तो बेहोशी की हालत में है, जब होश में है तो मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। चांद में किसको तलाश कर रहे हैं? किसी को नहीं। जानते हो अफसार, दरअसल तुम्हें गलत लड़की से मोहब्बत हुई थी। वो अगर तुम्हारे बाप के तसल्लुत से निकल भी जाती ना, तो भी कभी तुम्हारी नहीं हो सकती थी। जानता हूं। तो फिर तलाश करो। क्या मतलब?
भाई किसी और लड़की को कोई अच्छी सी प्यारी सी लड़की ढूंढो और फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हारी उससे शादी करवाऊंगी। मैं वापस जा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, जब तुम लंदन से वापस आओगे फिर तुम्हारी शादी करेंगे। वैसे फ्लाइट कब की है तुम्हारी? कल शाम की सीट बुक हुई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक तो हैं ना? मार दिया होगा उन्होंने, मार दिया होगा मेरे शौहर को। क्या मतलब? किसने मार दिया होगा? कहाँ है आपका शौहर? कल तक तो मेरे साथ था, अब नहीं है। मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। आप मुझे बताइए, आपके बारे में किसको इतला देनी है? किसी को नहीं, किसी को नहीं। मैं लावारिस हूं, मेरा कोई नहीं है, बेसहारा हूं मैं। मेरा ख्याल है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए अभी। आपकी तबीयत ज़रा संभलती है तो फिर हम बात करते हैं। हाँ नहीं यार, ओ नहीं। अच्छा एक मिनट, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। चौधरी जी तैयारी कर लें, अंसार गुल का लड़का उड़ान भरने वाला है। लड़का हाथ से निकल गया ना तो वाहिद कमजोरी अंसार गुल की हाथ से निकल जाएगी हमारे। क्या मतलब? अबसार गुल लंदन जा रहा है, शाम 6 बजे की फ्लाइट है। एयरपोर्ट के रास्ते में ही दबोचना है उसे। मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी, पहुंच के फोन जरूर कर देना। फिक्र तो मुझे अब आपकी लगी रहेगी माँ जी। अब मेरी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सारी फिक्र दूर हो गई है। जब तुम्हारी जरूरत थी बुला लिया था ना मैंने, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर अच्छा है। मुझे अफसोस है कि तुम मेरे लिए अपने दिल में खदशात लेके जा रहे हो। बहरहाल सब ठीक होगा, अपना ख्याल रखना। शेरी तुम यहाँ? तुम्हें बताने आया हो कि कहीं कोई गड़बड़ है। क्या मतलब? हलीमा ने मुझे कहा था कि वो जाते ही मुझसे राब्ता करेगी, लेकिन इतने दिन हो गए अभी तक उसने कोई राब्ता नहीं किया मुझसे। मुझे लग रहा है कि वो लोग मुश्किल में हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है, प्यार करती है हलीमा मुझसे। उसने कहा था कि वो जाते ही मुझसे कांटेक्ट करेगी, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं किया उसने मुझसे। 5 दिन हो गए हैं आज। कुछ करो अबसार। तुम जानते हो हमने उन्हें बहुत सिक्योर तरीके से भेजा है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे मुखालिफ हमसे कहीं ज्यादा चालाक और शातिर है। देखो ये सब तुम्हारी गलतफहमी भी हो सकती है और कुछ नहीं। शायद समी ठीक ही कहता था। तुम भी अपने बाप के साथ मिले हुए हो, इसीलिए तुमने उन्हें कोई कांटेक्ट नहीं जाने दिया अपने साथ, ताकि ना हम उनसे कोई राब्ता कर सके और ना ही वो लोग हमसे। शराब अंदर किसने आने दिया ऐसे? बिलाल निकालो से यहां से बाहर। मेरा भाई अबसार।
अफसार मेरी बात सुनो, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो तुम अपने बाप से भी ज्यादा घटिया आदमी हो, और अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया ना तो मेरा यकीन करो वो अब भी तुम्हारे बाप की कैद में है। चलो बाहर, चलो बदतमीज। बेटा तुम इन फजूल बातों में मत पड़ो। तुम्हारी फ्लाइट लेट हो रही है, जाओ। यार मजा आ गया। मुझे वो बंदा बता जो तुझे इंफॉर्मेशन देता रहा है। 2 घंटे इंतजार किया मेरे आदमियों ने, ना अंसार गुलबार निकला ना उसका लड़का हाथ लगा। जिस बंदे ने अफसार की फ्लाइट की इत्तला दी थी उसी बंदे ने इत्तला दी है कि अफसार ने अपनी फ्लाइट कैंसिल करा दी है। वो कैसे? अब ये तो अफसार जानता होगा या फिर उसका बाप। लेकिन एक अच्छी बात हुई है चौधरी जी, अफसार ये मुल्क छोड़ के जाएगा नहीं तो बच के जाएगा कहाँ। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, आज शाम को आपको डिस्चार्ज कर देंगे। मैं कहाँ जाऊंगी? आप अगर वाकई आपके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने बॉस के घर ले जाऊंगा। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और एक बाप की तरह आपका ख्याल रखेंगे। मैं ऐसे ही किसी अनजान जगह पे नहीं जा सकती। आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। देखिए अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, आप मेरा भरोसा करें। नवाब शौकत साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने कहा ना वो एक बाप की तरह आपका ख्याल रखेंगे। बाप? बाप का रिश्ता मुझे रास नहीं है। मेरे अपने बाप ने हालात के हाथों मजबूर होकर मुझे एक दरिंदे के हाथों बेच दी। किसी बाप की कोई मजबूरी भी हो सकती है। कैसी मजबूरी? मजबूरी नहीं, खुदगर्जी कहें। हालात के हाथों मजबूर होकर अपनी औलाद को बेच देना और उसकी मजबूरी का नाम देना, ये काफी नहीं है। आप सही कह रही हैं, कभी कभी इंसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहते। नवाब शौकत साहब भी ऐसे हालात से 2-4 रह चुके हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप मेरे साथ चलें, वो आपका दर्द समझ सकते हैं। नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है और अब तक मुझे सिर्फ शक है कि मुझे यूज किया गया। और यह भी हो सकता है कि रोशन और मासूमा को शायद कोई मजबूरी दरपेश आ गई हो। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई होगी? ऐसी भी क्या मजबूरी कि उन्होंने एक बार कॉल तक नहीं की अभी तक? सर ठीक कह रहे हैं शरी, मुझे मत बताओ कि कौन ठीक कह रहा है और कौन गलत। मुझे गलत साबित करो। बताओ कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि उन लोगों ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है और वो ये कि किसी ने उन्हें कहीं ना कहीं कैद कर रखा है। तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे बाबा जान ने उन्हें कैद कर रखा है? यह भी तो हो सकता है कि सिकंदर अली ने उन्हें गायब करवाया हो। इसीलिए कह रहा हूं कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। कम ऑन यार, पुलिस ऑफिशियल्स खुद थोड़ी ढूंढेंगे उन्हें जाकर, वो भी मुतलका पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट ही करेंगे। और वहां कौन लोग बैठे हैं तुम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो फिर हमें खुद उनकी तलाश करना होगा। जिस नंबर से मुझे कॉल आई थी उस नंबर का डाटा निकलवाना होगा। हाँ ये ठीक है, ये काम मैं आसानी से कर सकता हूं। मैं बस यूं आया।
अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं? तुमने बताया था ना कि तुम्हारे शौहर की जान खतरे में थी। हाँ, खतरा था, लेकिन अब नहीं। अब सारा खतरा टल गया है। मार दिया कौन जालिम ने उसे? किसने? उसी ने जिसने मेरे बाप से मुझे खरीदा था 5 लाख रुपयों के एवज। उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? मेरी जिंदगी खराब कर दी उसने। तो मुझे डिटेल से बताओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। नहीं, उन लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एहसान अली बहुत मजबूत हाथों में है। ये वही एहसान अली जो शादी दफ्तर चलाता था? आप जानते हैं उसे? तो एहसान अली तुम्हारा शौहर था? मेरा खरीदार था वो। उसने मेरी नहीं, मेरे जैसे न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब की। बेचारी मासूमा भी उनमें से एक थी। मासूमा? क्या कहा? मासूमा? हाँ, मासूमा, जिसे एहसान अली ने परिंदों के हवाले कर दिया। मासूमा कौन है? मासूमा एक मजबूर लड़की थी जो अपनी माँ और बहन के साथ भावलपुर से आई थी। मासूमा के बाप के एहसान अली पर बहुत से एहसानात थे, इसीलिए बेगम अपनी दोनों बेटियों को लेकर एहसान अली से मदद के लिए आई थी। लेकिन उस कमीने शख्स ने मासूमा की जवानी। बस, इसके आगे एक लफ्ज भी मत कर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एहसान अली मेरे बच्चों के साथ ऐसा करेगा। आप नवाब शौकत हुसैन है? बदनसीब शौकत हुसैन। तुम बता सकती हो मासूमा कहाँ है? उससे तो हमने इस शहर से भगा दिया था। भगा दिया था? लेकिन मुझे यकीन है कि चौधरी इंसार गुल ने उसे फिर से ढूंढ लिया होगा। इंसार गुल कौन है? इंसार गुल इस शहर का जाना माना कारोबारी शख्स है। उसी ने मासूमा को एहसान अली से खरीदा था। बताओ मुझे, एहसान अली मुझे कहाँ मिलेगा? वो चौधरी सिकंदर की हिफाजत में है। बंदी देख ले, काम बड़ा स्लो हो रहा है और आगे चल के मसला ना बन जाए। सलाम चौधरी जी। वालेकुम। मेरे मुखबर ने खबर दी है कि इंसार गुल का बेटा इस वक्त शहरी के घर पर। शाबाश, जाओ उसको उठा के ले आओ। जो हुक्म चौधरी जी। 1 मिनट, 1 मिनट बहुत कीमती होता है एहसान अली, कहीं वक्त ही जाया ना कर देना। चौधरी जी, आपके बहुत सारे कीमती मिनट बचाने के लिए आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं फिर सुकून से बैठ गया था। जी हाँ, और सुकून से मेरी बात भी सुने। बोलो। चौधरी अफसार को अगवा ना कराएं।
तो उसको उधर ही मार दे। एहसान अली, कभी कभी मुझे तेरी दिमागी हालत में ना बड़ी तशवीश होती है। अंसार गुल को पता चला वो छोड़ देगा, वो बम गिरा के हम सबको मार देगा। जिस इंसान की कमर टूट जाए वो बम का गोला तो क्या, बंदूक की गोली भी नहीं चला सकता। सबसे पहले वो अपने बेटे की मैयत को दफनाएगा, उससे पहले वो कुछ नहीं करेगा। और अगला प्लान ये है कि उसे कब्रिस्तान में ही मार दिया जाए। बाकी के मिनट बचाने हैं तो जल्दी से फैसला करें। इसके लिए तो बड़ी भरपूर प्लानिंग करनी होगी। हाँ तो प्लानिंग करूंगा ना। रिस्क है, और अगर कामयाब हो गए तो सारे गम दूर हो जाएंगे। और इस रिस्क की कामयाबी का इम्कान 95% है मेरे हिसाब से। ठीक है, तुम जाओ अपने मुखबर से कहो कि उसे वहीं गोली मार दे। जो हुक्म चौधरी जी। एहसान अली, वो एहसान अली, छोटी छोटी एहसान अली। ओए, अगर ये काम हो गया ना तो तुझे घर बैठे बिठाए करोड़पति बना दूंगा। चौधरी जी, आप तो बादशाह हो वहां से। बस यार, ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये सब ठीक हो जाए तो। शहरी, अफसार, डाटा मिल गया है। I'll call you back। पता लग गया कॉल किसने की थी? किसने? सब इंस्पेक्टर ने। क्या सब इंस्पेक्टर ने? हाँ, ये उसी का नंबर है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए अब? आई थिंक हमें जाकर उस सब इंस्पेक्टर से मिलना चाहिए। चलो। वेलकम जहीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। और बैठो। जी शौकत सर, कैसे याद किया? काम बहुत अहम है, उम्मीद मायूस नहीं करोगे। जिस दिन किसी काम के दौरान मुझे मौत आ गई उस दिन शायद मायूस करूं। सिकंदर चौधरी और अंसार गुल चौधरी इस शहर के 2 बिजनेसमैन हैं। उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरी डिटेल। उसके बाद? डिटेल मिल जाए तो बता दूंगा कि उनका क्या करना है। कोई टाइम लिमिट? As soon as possible। ओके। खाना नहीं खाओगे? वापस आकर। जानता था मैं कि सिकंदर दोबारा तुम्ही को निशाना बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुम्हारे नॉलेज में लाए बगैर तुम्हारे पीछे मुहाफिज को लगाया हुआ था मैंने। वरना आप तो माशाल्लाह ऐसे सुपरमैन हैं कि आपको अपने साथ कोई सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं। अब सारा आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं ही पागल थी ना जो तुम्हारी स्टडीज छुड़वाकर तुम्हें यहां बुला लिया और यहां तुम अपना पागलपन साथ लेकर आ गए। मैंने तुम्हें बुलाया था, मैं तुमसे कहती हूँ तुम वापस चले जाओ, भूल जाओ सब कुछ, कुछ नहीं हुआ। चला जाऊंगा मैं, चला जाऊंगा। वैसे भी मेरा काम खत्म होने वाला है। किसी भी गुत्थी को सुलझाने के लिए उसके सिरे की जरूरत होती है, और मुझे वो सिरा मिल चुका है। क्या मतलब? कैसा सिरा? सब इंस्पेक्टर। ओए ओए ओए, माँ के हो गई कहानी खत्म, सारी टेंशन दूर हो गई। अब सार चौधरी को गोली मार दी, अंसार गुल की कमर तोड़ दी, वो अपने बेटे को दफनाने कब्रिस्तान गया, तूने कब्रिस्तान में उसको गोली मार दी। अंसार गुल हमें कब्रिस्तान में दफना के चला जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। चौधरी जी, जो बंदा हमारा मरा है ना, सारी गलती उसकी है।
उसने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी। और किसी दिन उसने हमें भी गलत इन्फॉर्मेशन देनी है, हम दोनों ने मारे जाना है। एहसान अली, एहसान अली, मुझे बेमौत ना मरवाना। चौधरी जी मैं आइंदा मुताहत रहूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी। चल चल। हर वक्त आके एक्टिंग करता रहता है। जी फरमाइए। आपसे एक काम है। क्या काम है? आपको मेरे साथ चलना होगा। कौन हो तुम? आप चले, मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर, जानते हो मैं कौन हूँ? जी हाँ, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, और आप मुझे नहीं जानते, और ये आपके लिए अच्छा है। आने से पहले दो हाथ फिर आपसे कर ले। जो कुछ पूछूं सब कुछ सच सच बताते जाओ। अंसार गुल कौन है? तुम कौन हो? इतना वक्त नहीं है मेरे पास। जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, सामने देखो और जवाब दो मेरे सवाल का। अंसार गुल एक बिजनेसमैन है। क्या बिजनेस है उसका? टेक्सटाइल का। क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में बताओ। सब काम करता है, चोरी डकैती, बताखोरी, अगवा। उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? बहुत ऊपर तक पहुंचे उसकी। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक? कजन है और खानदानी झगड़ा चल रहा है। किस बात पे झगड़ा? जमीनों पे। जमीनें किसकी है? सिकंदर चौधरी की। और कब्जा अंसार गुल का। इसके अलावा क्या झगड़ा है? एक लड़की की वजह से उनका झगड़ा बढ़ता जा रहा है। कौन है वो लड़की? मासूमा नाम है उसका। झगड़ा किस बात पे है? अंसार गुल तो शादी करना चाहता है सिकंदर चौधरी ने। मैं समझता हूं कि शुक्र अदा करना चाहिए कि अबसार चौधरी नहीं मरा, वरना चौधरी साहब बहुत नुकसान हो जाता। और यही तो मैं कहता हूँ, लेकिन कभी कभी हमारा जो ये जीनियस है ना, ये बहुत ही खतरनाक बातें करता है। चौधरी साहब आप इस जीनियस पे एक दिन फख्र करेंगे, फख्र। वो दिन पता नहीं कब आएगा। हेलो, क्या? ठीक है मैं आता हूं। क्या कोई मर गया? वो मेरे सब इंस्पेक्टर को किसी ने कत्ल कर दिया। ये जो सागुल पे हमला करवाया था उसमें ये भी इन्वॉल्व था? नहीं चौधरी साहब। तो फिर मर कैसे गया? ठीक है मैं चलता हूं। चौधरी साहब हैरत की बात है। हैरत से ज्यादा फिक्र की बात है। एक एक करके पत्ते झड़ते जा रहे हैं आप। जमीनों के झगड़े के अलावा भी एक तनाज़ा है उन दोनों के बीच में। एक लड़की है, उसका नाम मासूमा है। दोनों उसे हासिल करने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। या तो सिकंदर चौधरी ये काम कर सकता है या फिर या फिर के आगे और कुछ मत कहना। हाँ, इससे पहले कि वो हमारी मजबूरी का फायदा उठाए, हम उसकी मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं। तुम ही तो बता रहे कि उसने ये जमीन हर हालत में लेनी है। मेरा नहीं था ख्याल कि वो इस हद तक चला जाएगा। आखिर क्या हो गया? किस हद की बात कर रहे हैं आप? रोशन की तरफ से
साइन कर दिए हैं उसने इसके ऊपर।